हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के 17वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रति मास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक वृहद उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझ कर शिव जी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कौवे का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिव जी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं। हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिव जी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान पर गिर गया। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिव जी के साथ द्वार पर आई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया, बड़ी स्तुति की। शिव जी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में पधारे हमारे यहाँ आए हैं। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो। मैं तो बहुत ही भूखा प्यासा हूँ। कृपा करके तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तमोत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्धान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की सैया में, जहाँ बीज पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए हुए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया से इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव एवं गिरजा ने देखा कि वहाँ ब्राह्मण एकदम अत्यंत अंतर्धान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो।
जोगी जिनका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए। आप घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न हो मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंसकर सैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत यह सब वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया और कहा कि हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिव जी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में अगले कथा।